आप देख रहे हैं हक की आवाज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा संतों पर एक बयान देकर फंस गए हैं। 25 मई को रामनगर में उन्होंने संतों को विकास का विरोधी बताया था। राज्य में चलने वाली विद्युत परियोजनाओं के विरोध को उन्होंने विकास विरोधी करार दिया था। बहुगुणा के इस बयान पर संत समाज अब नाराज हो गया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम का वही बयान जिस पर यह बवाल खड़ा हुआ है। 4 साल जो हमारी जल विद्युत परियोजना बंद करके एकदम कगार पे है कि उनको बिजली में उससे एक संत महात्मा ने गंगा की बात उठाई। गंगा हम सबकी माँ है। सारी नदियां हिमालय में सेक्रेट है, हम उनकी पूजनी है। लेकिन जिन नदियों के काम विकृतियां होंगी पर्यावरण की, वन की, केंद्र की, राज्य की, जिनमें खरबों रुपए खर्च हो गए, ऐसी नदियों में जब आप कहते हैं कि बिजली उत्पादन रोक दो तो इसके माने कि आप उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते। हम संत महात्माओं का सम्मान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप उत्तराखंड के विकास को भी ध्यान में रखिए। बहाव बनाए रखें नदी का, उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन साथ साथ ऊर्जा दें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा विजय बहुगुणा ने, और उसी बयान पर बवाल शुरू हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था रामनगर में 25 मई को जो बयान दिया था कि जो लोग नदियों पर बन रही विद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं वो लोग विकास विरोधी हैं। विजय बहुगुणा के बयान पर अब संत समाज ने आपत्ति जताई है। संत समाज का कहना है कि वो ना तो उत्तराखंड के विरोधी है और ना ही विकास के, वो तो सिर्फ गंगा के प्रेमी है। पावर प्रोजेक्ट्स पर विजय बहुगुणा ने संत समाज को नसीहत क्या दी, वो संतों के निशाने पर आ गए। संत समाज को विकास विरोधी कहना संतों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ही गंगा विरोधी करार दे दिया। संत समाज का कहना है कि उत्तराखंड हमेशा से ही संत समाज का प्रिय स्थान रहा है और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड स्विट्जरलैंड बन जाए, लेकिन गंगा को ताक पर रखकर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। वर्तमान में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे कि संत समाज उत्तराखंड का विकास का विरोधी है, निराधार है, असत्य है, ये संतों के प्रति मुख्यमंत्री का दुराग्रह है अगर इस तरह का सोचते हैं तो। संतों का कहना है कि वो गंगा पर बड़े नहीं लेकिन छोटे बांधों के पक्ष में हैं। वो हमेशा से ही राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए काम करते आए हैं और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री ये कहें कि संत समाज विकास का विरोधी है तो ये सरासर गलत है। हम ये नहीं चाहते, विकास का तो चरम सीमा समर्थन थे और हैं और रहेंगे, राष्ट्र के पहचान को भी न खत्म किया जाए। भारत की जो गंगा माता है, ऐसा नहीं गंगा सिर्फ इतनी के लिए है। बहुगुणा के बयान पर संतों के तेवर तल्ख हैं। नाराज संतों ने कड़े शब्दों में ये तक कह डाला कि मुख्यमंत्री को अपना सलाहकार बदल लेना चाहिए और देश की पहचान खत्म करने के बाद देश का विकास चाहने वालों को वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो विजय बहुगुणा के इस बयान पर संत समाज बेफर उठा है। साफ तौर पर उसने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। अभी तक की उन्होंने अपनी जिंदगी गंगा से जुड़े अभियान के लिए, गंगा से जुड़े आंदोलन के लिए समर्पित की है और उसके लिए वो हमेशा कटिबद्ध भी रहेंगे। विजय बहुगुणा ने नसीहत क्या दी, उसके बाद संत समाज के तेवर तल्ख हो गए और उन्होंने विजय बहुगुणा को ही गंगा विरोधी करार दे दिया और कहा कि सीएम को अपना सलाहकार बदल देना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बात करें विरोधी बीजेपी की तो उसके भी निशाने पर अब विजय बहुगुणा आते दिख रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी कई सख्त प्रतिक्रिया आई हैं, आपको हम सुनवाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहां पर बीजेपी ने भी विजय बहुगुणा को निशाने पर लिया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने रामनगर में एक भाषण दिया था। उत्तराखंड के विकास को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उसी बीच वो अपनी बातें कहते कहते ये बोल गए कि जो नदियों पर विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, पिछले 50 सालों में उत्तराखंड पिछड़ चुका है, 50 साल पीछे जा चुका है अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो, और उसी में आगे बढ़ने के लिए विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उसी पर ही संत समाज जो है जिस प्रकार से गंगा बचाओ आंदोलन शुरू किए हैं उसकी वजह से वो परियोजनाओं को फिलहाल रोकना पड़ा है और अगर वो इस प्रकार का विरोध जारी रखते हैं तो वो विकास विरोधी कहलाएंगे। यही बात संत समाज को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि गंगा को बचाने का अभियान पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है और इस प्रकार की बातें मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल उठता है कि आखिर विजय बहुगुणा के बयान के पीछे मकसद क्या था? क्या इसको किसी सियासी चश्मे से देखना चाहिए या फिर विजय बहुगुणा अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनके इस बयान पर इतना बड़ा बवाल भी मच सकता है? विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं बहुगुणा। लगातार
तल्ख बयान आ रहे हैं बहुगुणा के खिलाफ। संतों के विकास कार्य में रुकावट उन्होंने बताया था और कहा था कि उनका यह अभियान विकास कार्यों को रोक रहा है। मुदित अग्रवाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुदित, तमाम संतों से आपने प्रतिक्रिया ली है, काफी तल्ख तेवरों में संतों ने यहां पर विजय बहुगुणा को यह तक कह डाला है कि सीएम को अपना सलाहकार बदल देना चाहिए। मुदित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको एक बार फिर से हम सुनवाएंगे विजय बहुगुणा का वही बयान जिसको लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ है और उसके बाद संत समाज ने एक एक करके इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और जिस प्रकार से ये पूरा मामला बढ़ता ही जा रहा है, अब देखना ये होगा कि क्या रंग दिखाता है। आयुष एक कॉलर हरिद्वार से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आयुष जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपनी बात कहिए। हाँ मैडम, आप सुन पा रही है हमारी आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। मैडम, संतों को पहले ये देखना चाहिए कि कितने नाले गंगा जी में गिर रहे हैं। जी, पहले संतों को अपने नालों पे रोक लगानी चाहिए, तब गंगा के मुद्दे पे आवाज उठानी उनको चाहिए। जी, गंगोत्री से लेके और हरिद्वार तक कितने नाले आश्रमों के गंगा जी में जा रहे हैं, इनको अभी तक इन पे रोक नहीं लगी, ये बंद नहीं हुए। ठीक है, और छोटी परियोजनाओं की तो उत्तराखंड को बेहद आवश्यकता है। यहाँ पर बिजली का संकट यहाँ पर बना हुआ है और तभी दूसरे राज्यों को बिजली दी जा सकती है। तो एक दर्शक हमें बता रहे थे कि छोटी परियोजनाओं की काफी सख्त जरूरत है, खास तौर से ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जरूरत है क्योंकि उत्तराखंड में जो बिजली संकट बना हुआ है, गर्मियों में और भी ज्यादा बढ़ गया है बिजली संकट, जिसके चलते यहाँ पर ऐसी परियोजनाओं का शुरू होना बहुत जरूरी है। मुदित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मुदित, आपने तमाम संतों से प्रतिक्रिया ली है और किस प्रकार की बातें यहाँ पे संत कर रहे हैं विजय बहुगुणा को लेकर, क्या तेवर हैं फिलहाल संतों के? जी, संतों के तेवर तो साफ साफ हैं कि गंगा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। संतों का साफ कहना है कि विजय बहुगुणा जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि विकास विरोधी हैं नहीं, संतों ने तो अपना जीवन ही विकास के लिए समर्पित कर दिया है, समाज के लिए समर्पित कर दिया है। वो संत बने ही समाज के कल्याण, और अगर ऐसे में उनसे ये आरोप लगाए जाएंगे आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच सुबोध उनियाल हमारे साथ कांग्रेसी विधायक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुबोध जी, विजय बहुगुणा ने ये बयान दिया और उसके बाद संत समाज एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। देखिए, विजय बहुगुणा जी ने संत समाज से राज्य के विकास के लिए जो है सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपको दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान को बिजली बेचने का काम करता है, हमें बिजली खरीदनी पड़ रही है। और बहुगुणा जी ने कभी गंगा के प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के विपरीत नहीं कहा है उन्होंने। लेकिन संत समाज ऐसा नहीं मानता है। हमारे साथ स्वामी शिवानंद जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आप क्या कहेंगे इस सब पर? यदि मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान है जी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वह न संत को जानते हैं न क्या गंगा को समझ रहे हैं। पहले संत समझे, संत के लिए पूरा ब्रह्मांड अपनी आत्मा है, उसमें गंगा में बसने वाले जल जीव है, समस्त की आत्मा है, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने आत्मा रूप में देख रहे हैं। पहले के राजा महाराजा संत से जाकर के दिशा निर्देश लिया करते थे और यह एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जब से ये मुख्यमंत्री हुए हैं, इनका एक से एक ऐसा बयान आता है कि लगता ही नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।